हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 2, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोए। अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिजम्स का हमें पता है जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होंगे, वेरी वेरी स्मॉल होंगे, मतलब जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब देखेंगे कि वो हमारे दोस्त होंगे या फिर वो हमारे दोस्त नहीं होंगे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. अब हम क्या देखते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम बहुत सारे प्लांट्स, पौधों और पशुओं को देखते हैं। बट कुछ जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे लिविंग जो जीव हैं जिनको हम अपने आसपास नॉर्मली नहीं देख पाते, तो इन्हीं को हमने नाम दिया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और माइक्रोब्स का। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब बरसात के मौसम में हम क्या देखेंगे कि ब्रेड होगी, उसके ऊपर क्या आएगा, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर गेट कवर्ड विद ग्रेस वाइट पैसेज। वो बरसात के मौसम में ब्रेड के ऊपर आपने भी देखा होगा अपने घर में, एक ग्रेस वाइट पैचेस हमें दिखाई देता है। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, चीज़ों को देखेंगे, तो हम क्या देखेंगे, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। टाइनी मीन्स छोटे, काले रंग के गोल गोल हमें जो कुछ आकृति है, जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देगा। डू यू नो what these structures are and where do these come from? अब यही होंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब एक और एक्टिविटी हमें 2.1 हमें करके दिखाई गई है कि हम क्या लेंगे। हम लेंगे एक बीकर, बीकर में हम लेंगे सोयल, मॉइस्ट सोयल मतलब गीली मिट्टी, और उसमें हम ऐड करेंगे सम वाटर। फिर हम देखेंगे थोड़ी देर उन पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने देंगे, सोयल के पार्टिकल को। फिर हम जब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस बीकर में से एक ड्रॉप निकालेंगे वाटर की, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको हम देखेंगे। तो फिर हम हमें क्या मिलेगा कि हम पाएंगे कि उसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो हमें दिखाई देंगे कि। तो फिर इससे हमें क्या पता चला, जो हमने एक्टिविटी की, दीज ऑब्जर्वेशन शो हाउ वाटर एंड सोयल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी मिट्टी है और जो हमारा पानी है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। दो नॉट ऑल दैम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। अब जो हमें ऑर्गेनिजम्स दिखे हैं ना छोटे छोटे मिट्टी और पानी में, अब इन सबको हम माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। अब हम इनको भी अनएडेड आई से, हम नेकेड आई से हम इनको नहीं देख पाए। और इनमें से कुछ क्या होंगे, जैसे कि फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसको हमने किसे देखा था, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा था, ब्रेड वाली फंगस को। तो अब इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किन को बोलेंगे। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना ना देखे जाए ना, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स को हमने चार कैटेगरीज में, चार ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है। वो होंगे हमारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अल्गी। अब फंगस भी हो सकती है, वो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, ये हमारे क्या होंगे, चार हमारे ग्रुप होंगे। और नीचे हमें फिगर में इनकी डायग्राम भी हमें देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट है हमारा वायरसेस। जो वायरस होते हैं ना, आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारे वायरसेस हैं ये भी हैं तो माइक्रोस्कोपिक, बट ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब इनकी क्या रिक्वायरमेंट है भाई वायरसेस की, ये कहाँ पे रिप्रोड्यूस होंगे, कहाँ पे ये पनपेंगे, पैदा होंगे। इनको चाहिए एक होस्ट ऑर्गेनिज्म, इनको एक होस्ट बॉडी चाहिए, और वो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी और एनिमल भी। और फिर एक
ह्यूमन बॉडी भी इनके लिए होस्ट ही हो सकती है। कॉमन अलाइनमेंट्स अब बताया गया है कि भाई वायरस से हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। इससे बताया गया है कि हमें हो सकता है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ एंड कोज बाई वायरसेस। अब जो हमें खांसी और जुकाम है ना, वो किससे होता है? वो हमें होता है वायरस से। अब कुछ सीरियस डिजीज है, कुछ गंभीर बीमारियां भी हैं, जैसे कि पोलियो और चिकन पॉक्स। ये भी हमें होंगी पर्टिकुलर किसी वायरस से। तो अब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि भाई वायरस से होने वाली जो डिजीज है ना, उनके लिए हम यहाँ से एग्जाम्पल अपने लर्न कर सकते हैं। अब है हमारा डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कोज बाई प्रोटोजोन्स। अब जो डिजीज है डिसेंट्री और जो मलेरिया होगा वो किससे होता है? वो होता है प्रोटोजोन से। ये भी आपको याद रखना है। और हमारी बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी हैं? टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। मतलब जो टीबी और जो हमारी टाइफाइड है ना, ये हमारी एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम एग्जाम्पल है ना, वो यहाँ से याद कर सकते हैं। अब हमें दिखाई गई है बैक्टीरिया की फोटो। बैक्टीरिया की पिक हमें दिखाई गई है। कुछ हमें एल्गी है, प्रोटोजोआ है और कुछ फंगस है। तो इनमें से आप इनके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए होगा अमीबा एंड पैरामीशियम, क्योंकि जो इनके डायग्राम्स है ना, वो एग्जाम में काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है, आपको बनाने के लिए बोलते हैं। तो आपको ये डायग्राम है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये रही वो ब्रेड मोल्ड जो आपने अपनी ब्रेड के ऊपर देखी थी। अब नीचे हमें वायरस की जो पिक है वो भी हमें दिखाई गई है। ये होगा हमारा वायरस का स्ट्रक्चर। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जो भी सूक्ष्म जीव है ना, ये सूक्ष्म जीव कहाँ पे रहते हैं? अब ये क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ये बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ एल्गी होती हैं, कुछ एंड फंजाई होती हैं। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो अब हमारे माइक्रोब्स होंगे ना, इनका एनवायरनमेंट क्या, हमें एनवायरनमेंट पूछा गया था। तो भी एनवायरनमेंट इनका क्या होगा? ये हर तरह के जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, हमारा पर्यावरण है, उसको अडेप्ट कर लेते हैं खुद को। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड टू क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। अब ये भी रेगिस्तान से लेके डेजर्ट तक, डेजर्ट से लेके सॉरी, ये डेजर्ट से लेके कोल्ड एरिया तक, हिली एरिया, माउंटेन्स, आप जहाँ मर्जी देखें तो ये वहाँ पे आपको प्रेजेंट मिलेंगे। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। अब ये माइक्रोब्स भी ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ तो ऐसे होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी के ऊपर ग्रो करेंगे, और कुछ हमारे ऐसे होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हम देखेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारी जिंदगी में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कोज डिजीज। हमारे लिए कौन से हार्मफुल होंगे और कौन से हमारे लिए नहीं होंगे? अब है हमारा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो हमारे जो दोस्त होंगे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे। ये हम वेरियस पर्पस के लिए इनको यूज़ करते हैं। आपने मेनली सुना होगा कर्ड एंड ब्रेड एंड केक के लिए भी हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम किस लिए भी करते हैं? इनका यूज़ हम अल्कोहल, बियर, वाइन बनाने के लिए भी हम इनका यूज है वो करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो वातावरण है हमारा, उसको साफ करने का भी काम करते हैं। अब एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वेजिटेबल पील्स, मतलब जो सब्जियों के छिलके हैं, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड फीसिस एटसेट्रा। फीसिस इट मीन्स जो हमारे वेजिटेबल का या एनिमल्स का जो रिमेन होगा, जो उसको हम क्या करेंगे? उसका ऑर्गेनिक वेस्ट हम बना लेंगे। अब एक गड्ढा खोदेंगे और उसको हम उसमें डाल देंगे, और जो कुछ बैक्टीरिया होंगे वो अपना काम करेंगे, और उसके बाद वो क्या बना देंगे? वो हमारे लिए मैन्योर बना देंगे। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज इन इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन।
अब ये सोइल फर्टिलिटी का भी जो माइक्रोब्स है ना वो काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जो बैक्टीरिया होता है ना राइजोबियम, वो क्या काम करता है, वो इसी का ही तो काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और अभी हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया को हमने किस में उसमें किया है कि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक कैटेगरी है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये आपने पढ़ा होगा कि जो कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हमारा काम आता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये हमारा दूध से जो दही कन्वर्ट होता है ना हमारा, उसमें ये हेल्प करता है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, दही तो सबके घर में बनती है। जो दूध होता है उसको हम गर्म करके उसके अंदर क्या डालते हैं, बैक्टीरिया ही तो डालते हैं वो दही के रूप में। दही डाल के और फिर उसको रख देते हैं ओवरनाइट। सुबह हम देखते हैं तो क्या होता है भाई, वो हमें दही हमारा मिलता है। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड्स, तो वो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस। ये भी आपको लर्न करना है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड्स। अब ये हमने देखा कि ये भाई दूध से दही को कैसे ये लैक्टोबैसिलस बनाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। बहुत सारे जो फूड आइटम्स है ना, अचार हो गया हमारा, चीज़ हो गया, और भी बहुत सारे जो फूड आइटम्स होंगे उनमें ये हेल्प करेगा। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, मतलब जो सूजी होगी वो किसके लिए, इडलीज के लिए, भटूराज के लिए, इज कर्ड। कैन यू गेस वाई। अब जो बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। अब जो हम बैक्टीरिया का यूज़ किस में करेंगे, ये जो हम इडली और डोसा बनाते हैं ना, या हम फिर छोले भटूरे भी जो बनाते हैं, जो भटूरे बनाते हैं, उनमें भी ये जो हमारा ये फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है ना, वही वर्क करती है। अब हमारा इसमें यही बताया गया है कि हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी है ना, ये फिगर दिख रही है आपको 2.6, इसमें यही बताया गया है कि हम एक हाफ के जी हम लेंगे आटा या फिर मैदा, उसके अंदर सब कुछ शुगर है ना वो मिक्स कर देंगे, शुगर चीनी मिक्स करेंगे, और फिर उसमें कुछ गर्म पानी मिक्स करेंगे, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर को हम मिक्स करेंगे, और कुछ टाइम के लिए हम उसको रख देंगे। उसके बाद में जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो हमें खमीर बना हुआ मिलता है, मतलब उठी हुई जो हमें मैदा है ना वो मिलती है, मैदा विद यीस्ट पाउडर। ये पहले इसकी जो ऐसा था, हमने अगर 2-3 आवर्स के बाद जब हमने इसको देखा तो ये मैदा ऐसे ऊपर उठी हुई थी। यीस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होती है वो रैपिडली इसको रिप्रोड्यूस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन के दौरान छोड़ती है। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो बबल होते हैं गैस के, जब यीस्ट पाउडर मिलाने के बाद जो आते हैं, वो इसकी जो डो की जो वॉल्यूम है ना उसको इंक्रीज कर देते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ yeast in a baking industry for making breads, pastries and cakes। तो यही जो सारी हमारी प्रोसेस है ना, वही हमारी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज़ की जाती है, जो बेकिंग इंडस्ट्री है, कि हम कैसे केक भी हम इसी के हेल्प से बनाते हैं, पेस्ट्रीज भी, ब्रेड्स भी। जहाँ पे हमें खमीर उठाना हो, मतलब जहाँ पे हमें खमीर उठाना हो, मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ाना हो चीज़ों का, तो उसमें हम इसी का यूज करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Microorganisms are used for a large scale production of alcohol, wine and acetic acid। अब acetic acid को हम vinegar भी बोलेंगे। Yeast is used for commercial production of alcohol and wine। For this purpose, yeast is growing। इस पर्पज के लिए जो हमारी yeast है ना वो ग्रो की जाती है। और नेचुरल शुगर, जो नेचुरल शुगर अब हमारी किस में प्रेजेंट होगी, ग्रेन्स में, जो हमारे अनाज होंगे लाइक बारले, हमारा धान होगा, चावल होगा, हमारे क्या होगा, गेहूं होगा, और क्रस्ट फ्रूट जूसेस एटसेट्रा। इनके ऊपर क्या किया जाएगा, यीस्ट को इनके ऊपर डाला जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हम कि क्या देखेंगे हम, अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.4। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक बीकर लेना है 500 ml का, 500 ml का एक हम बीकर लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, उसमें हम डाल देंगे उसको 3/4 पार्ट उसका वाटर से फिल कर देंगे, और उसमें 2 से 3 जो हमारी टेबल स्पून होती है ना, या टीस्पून ऑफ शुगर उसमें हम डाल देंगे, और उसके बाद हम उसमें यीस्ट पाउडर डालेंगे।
फिर हम उस सॉल्यूशन को 4 to 5 आवर्स ऐसे रहने देंगे। उसके बाद जब हम देखेंगे ना तो उसमें क्या होगी, हमें उसमें एक स्मेल दिखेगी। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज सुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय यीस्ट। अब जो हमारी क्या हमें क्या मिला, अब हमें जो प्रोडक्ट मिला वो जो स्मेल थी वो किसकी थी, वो थी अल्कोहल की। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब आपसे अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन पूछी जाए ना तो यही होगी, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। अब जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी वो एक हमारे साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, इन्होंने डिस्कवर्ड की, कब की, 1857 में। अब मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब तक हमने कमर्शियल यूज देखा था, अब हम इसका कुछ मेडिसिनल यूज भी हम माइक्रोब्स का देख लेते हैं। Whenever you fall ill, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हमें कुछ एंटीबायोटिक्स जो टैबलेट होती हैं वो देता है, या तो हमें कैप्सूल देगा या वो हमें इंजेक्शन देगा या फिर टैबलेट देगा। सच एज ऑफ पेनिसिलिन, ये टैबलेट किसकी होती हैं भाई, पेनिसिलिन की। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इन दवाइयों का भी जो सोर्स है ना वो क्या है, वो भी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वही हैं। these medicines kill और stop the growth of the disease causing microorganisms। और ये जो पेनिसिलिन है या फिर ये जो हमारी एंटीबायोटिक्स है ये क्या काम करती हैं, जो हमारी जो बीमारी है उसको जो कॉज कर रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी ग्रोथ को ये स्टॉप कर देती है या फिर उनको किल कर देती है। इन्हीं मेडिसिन को हमने क्या नाम दिया, एंटीबायोटिक्स। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, streptomycin, and next है हमारा erythromycin and some of the, अब next है हमारा commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके ना हम वेराइटी ऑफ, मतलब बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक प्रकार की हम क्या बना सकते हैं, हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और बहुत अलग अलग डिजीज़ को हम क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ डिजीज़ को हम इससे क्योर करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक और पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एनिमल्स में इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और ये बहुत सारी जो हमारी पौधों में भी जो बीमारियां हैं ना उनको भी ये क्योर करने का काम करती हैं। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें हमारा यही बताया गया है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें डॉक्टर की सलाह के बिना, बिना प्रिस्क्राइब्ड, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, अननेसेसरली हमें चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। When a disease carrying microbes enters our body, अब जो डिजीज कैरिंग है, जो बीमारियों को जिन्होंने कैरी कर रखा है जिन माइक्रोब्स ने, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे ना, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। जो बाहर से जो हमारे अंदर माइक्रोब्स घुस रहे हैं ना हमारी बॉडी में, जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारे अंदर बीमारी फैलाएंगे, तो उनको मारने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again। और हमारी बॉडी को पता है कि अगर यही माइक्रोब्स अगर दोबारा हमारे शरीर में घुसते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं, तो इनसे कैसे लड़ना है। इफ अब हमें वैक्सीन का बताया जाएगा कि वैक्सीन का जो रोल होता है ना वो क्या होता है। इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्दी बॉडी, या तो मरे हुए या फिर हमारे जो कमज़ोर माइक्रोब्स हैं ना, अगर वो किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब डाले जाते हैं थ्रू वैक्सीन, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। तो जो हमारी वो बॉडी है ना वो बैक्टीरिया को और किल कर देगी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। और जो कोई भी इन्वेडर अगर हमारे अंदर घुसता है ना, बाहरी कोई माइक्रोब्स, तो वो उसके लिए एक्टिव हो जाती हैं फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग
cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccines. जैसे आपको याद हो जब हम बचपन में हमें क्या लगती थी, हमें वैक्सीन लगाई जाती थी। वो अलग-अलग क्या होती थी, वो जो वैक्सीन थी ना हमारे लिए अलग-अलग वो हमारी डिजीज़ की वैक्सीन हुआ करती थी, ताकि अगर आगे से हमें डिजीज़ हो तो जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाए। ऐसे ही जैसे कि आजकल हमारी क्या है, कोरोना की जो वैक्सीन है वो लग रही है। और जो एडवर्ड जेनर होंगे ना, उन्होंने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इन 1798। तो ये भी आपको लर्न करना है। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जैसा कि मैंने बताया बचपन में हम सबको वैक्सीन लगी है। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज। अब आपको क्या करना है, उसकी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर करनी है। बस यही सारी जो हमारी चीज़ें हैं वो इसमें बताई गई हैं। इंक्रीज सोयल फर्टिलिटी। अब जो हमारी मिट्टी है ना उसकी जो फर्टिलिटी है, जो क्षमता है, उसको हम कैसे बढ़ाएंगे।